जीवन में हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। सीखना जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह हमारे हर तरह के विकास में सहायक है। लेकिन सभी की सीखने की गति एक जैसी नहीं होती। कोई धीमे सीखता है तो कोई तेज सीखता है। दूसरी तरफ एक अध्यापक की पढ़ाने की अपनी एक निश्चित गति होती है। किसी के लिए वह धीमा होता है तो किसी के लिए तेज होता है। वह सभी की सीखने की गतियों से मैच नहीं कर पाता। ऐसे में कुछ बच्चे आधा अधूरा सीख पाते हैं और कुछ बोर होते रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो कि सभी अपनी अपनी गति से पूरा पूरा सीख सकें? आइए देखते हैं। एक अध्यापक और एक विद्यार्थी, यह शिक्षण का सबसे साधारण प्रारूप है, जिसमें अध्यापक कोई विषय चुनता है, जैसे कि गणित, इतिहास और भौतिक विज्ञान या कोई और। फिर उस विषय को आसानी से समझने लायक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। उन सभी टुकड़ों को तार्किक आधार पर क्रम में व्यवस्थित करता है और फिर पहला भाग बालक के दिमाग में डालता है। दूसरा भाग डालने से पहले वो बालक से प्रश्न पूछता है, यह जानने के लिए कि पहला भाग समझ में आया कि नहीं। अगर वह सही जवाब देता है तो अध्यापक दूसरा भाग उसके दिमाग में डाल देता है। फिर वह एक और सवाल पूछता है और ऐसे ही यह क्रम जारी रहता है। लेकिन अगर विद्यार्थी गलत जवाब देता है तो अध्यापक पहला ही भाग बालक के दिमाग में दोबारा डालता है। हो सकता है किसी और तरीके से, या हो सकता है उसी भाग के और छोटे छोटे टुकड़े करके। और वह जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता कि उसका विद्यार्थी पहले भाग को समझ गया है, वह इसी प्रक्रिया को जारी रखता है। जब उसे उचित लगता है वह दूसरे भाग की तरफ बढ़ता है। यह तरीका विद्यार्थी और हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन प्रत्येक बालक के लिए एक एक अध्यापक हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम प्रत्येक बालक को एक एक पुस्तक जरूर दे सकते हैं। और 1954 में B.F. स्किनर को एक कमाल का विचार सूझा। उन्होंने एक खास योजना बनाई, एक पुस्तक ली और उसे छोटे छोटे सरल भागों में बांट दिया। फिर इस भागों को तार्किक रूप से उचित क्रम में व्यवस्थित कर दिया। पहला भाग विद्यार्थी को प्रस्तुत किया गया। फिर दूसरा भाग प्रस्तुत करने से पहले भाग की समझ जानने के लिए उससे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया। इस प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन की शुरुआत हुई। यह पहला प्रयास था स्वचालित शिक्षण का। लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन की यह पुस्तक थोड़ी अजीब थी, जिसमें बहुत सारे पेज पलटने होते थे। इसलिए डॉक्टर प्रेसी द्वारा निर्मित शिक्षण मशीन का प्रयोग शुरू हुआ, जो पेजों को अपने आप बदल सकती थी। लेकिन ये मशीनें भी प्रचलन से बाहर हो गई जब सस्ते कंप्यूटर बाजार में आए और उन्होंने शिक्षण मशीन का स्थान ले लिया। इस प्रकार अभिक्रमित अधिगम का विकास अभिक्रमित पुस्तक से अभिक्रमित मशीन से होते हुए कंप्यूटर तक पहुंचा। अभिक्रमित अनुदेशन कंप्यूटर आधारित अध्ययन का एक तरीका है, जिसमें पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर इस तरह से प्रोग्राम या अभिक्रमित कर दिया जाता है कि विद्यार्थी बिना किसी अध्यापक के खुद ही अपनी गति से सीखता जाता है। आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि कंप्यूटर पर यह किस तरह से दिखाई देता है। मान लीजिए एक कंप्यूटर स्क्रीन है। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या, ही हैड 4 सन्स। इस तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है। राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न, 4 बेटे थे दशरथ के। और फिर अगला ऑप्शन मिलता है इनको, क्लिक हेयर, यानी अगला स्क्रीन पे जाने के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला स्क्रीन मिलता है, वाज रामास फादर, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 4 ऑप्शन हैं, विकल्प दिए हो सकते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, या फिर किसी और तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब जैसे ही आप राइट आंसर अपनी तरफ से देते हैं, कोई भी आंसर देते हैं, मान लो इसने जनक को राइट आंसर किया, आगे ऑप्शन आ गया क्लिक हेयर। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो आगे आपको रिस्पॉन्स मिलता है तुरंत, सॉरी ट्राई अगेन, यानी ये आंसर गलत था। ट्राई अगेन के बाद आपको फिर ऑप्शन मिलेगा गो बैक, यानी आपको वापस ही जाना पड़ेगा। उस स्क्रीन पे वापस भेज दिया जाता है। दोबारा से आप ट्राई करेंगे, दोबारा ट्राई करते हैं। मान लो मैंने दशरथा पे राइट क्लिक किया है और मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा करेक्ट आंसर, यानी मुझे फीडबैक मिल गया तुरंत, और जिससे मुझे रीइंफोर्समेंट मिलता है मुझे कि मैं और आगे पढ़ूं। इसी तरह से क्लिक हेयर अगला बटन आ जाता है अगले स्क्रीन के लिए, आगे फिर डिटेल दी जाती हैं।
ही हैड 3 वाइव्स, यानी उसकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या's son was Rama, कैकेयी's son was भारत एंड सुमित्रा हैड 2 sons, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और फिर ऑप्शन दिया गया है क्लिक हियर, यानी आगे क्लिक करें अगले पेज पे जाने के लिए। और आगे क्वेश्चन मिलता है वाज रामा's मदर, राम की माता का नाम क्या था, यानी उसी डिटेल में से क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं मान लो राइट क्लिक करता हूँ कौशल्या, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा क्लिक हियर। और इसी तरह से यह चलता रहता है, यह क्रम चलता रहता है जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, या फिर ये कहें बालक उस विषय वस्तु को पूरी तरह से सीख नहीं लेता या समझ नहीं लेता, तब तक ये ऐसा चलता रहता है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत हम देख रहे हैं। लघु पदों का सिद्धांत है। सबसे पहले लघु पदों का मतलब है जो स्टडी मटेरियल है बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके सिखाया जाता है, बच्चे को आसानी रहती है सीखने में। दूसरा है स्वगति का सिद्धांत, यानी कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, कुछ तेज गति से सीखते हैं, तो इसमें जो बच्चे की स्पीड होगी या कैपेसिटी होगी उसी हिसाब से सीखता जाता है। यानी सभी बच्चों को एक स्पीड से नहीं सीखना, अलग अलग स्पीड से वो सीखते रहते हैं। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, एक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब, मान लो टीचर ने क्लास में प्रश्न पूछा और एक बच्चे ने जवाब दे दिया, तो बाकी बच्चों के दिमाग में कोई रिस्पॉन्स आया था, कोई जवाब आया था, लेकिन उन्होंने जवाब बाहर निकाला नहीं, यानी उन्होंने रिस्पॉन्स किया ही नहीं, रिस्पॉन्स सिर्फ एक ने किया, बाकी ने हो सकता है उसके रिस्पॉन्स से अपने दिमाग वाले रिस्पॉन्स को मैच तो किया हो लेकिन बाहर निकाला नहीं, तो एक ही बच्चे का रिस्पॉन्स होता है वहां पे, जबकि यहाँ प्रत्येक बच्चा रिस्पॉन्स करता है, यानी एक्टिव रिस्पॉन्स होता है हर बच्चे का, निष्क्रिय नहीं रहता कोई भी बच्चा। उसके बाद है तुरंत पृष्ठपोषण, यानी इमीडिएट फीडबैक मिलता है। जैसे ही बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स दिया तो उसे पता चल जाता है कि उसका प्रश्न जवाब था, जो रिस्पॉन्स था वो राइट था या रॉन्ग था। स्व जांच का सिद्धांत है, सेल्फ इवेल्युएशन है, खुद ही जांच करता है और हर स्टेप पे इवेल्युएशन चलती रहती है साथ साथ। ये 5 सिद्धांत थे प्रोग्राम्ड लर्निंग के या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के। इसके बाद आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं कहें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस की, क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली चीज है छोटे छोटे पदों द्वारा सीखना सरल होता है, इसलिए छोटे छोटे पदों में बांटा जाता है और उन पदों को फ्रेम कहा जाता है। एक फ्रेम में नॉर्मली 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है स्टडी मटेरियल, यानी जो उसको सीखना होता है। उसके बाद होता है रिस्पॉन्स, यानी बच्चे से सवाल पूछा जाता है, रिस्पॉन्स मांगा जाता है, बच्चे को रिस्पॉन्स करना होता है। और तीसरी चीज होता है फीडबैक या फिर हम पुनर्बलन कह सकते हैं। ये 3 चीजें होती हैं। उसके बाद आते हैं पदों को तार्किक रूप से क्रमबद्ध किया जाता है। जितने भी छोटे छोटे फ्रेम होते हैं उनको एक क्रम में रखा जाता है, लॉजिकल क्रम में। उसके बाद आते हैं बिना शिक्षक की उपस्थिति के बालक अधिगम प्राप्त करता है, स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। अधिगम व्यक्तिगत अधिगम होता है, एक समय में केवल एक ही बालक सीखता है, यानी इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग बोलते हैं इसको। सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से सीखते हैं, वही होता है ये। इसके बाद आते हैं बालक सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। छात्र अपनी क्षमता के अनुसार प्रगति करता है अपनी स्पीड के अनुसार। छात्र अपनी गति से पाठ सीखते हैं, बात लगभग एक ही है। इसमें बालक को तुरंत परिणाम ज्ञात हो जाता है, यानी पता चल जाता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा था। सही होने की दशा में पुनर्बलन प्राप्त होता है, यानी उसे अगर राइट आंसर होगा तो उसे अच्छा फील होगा और वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ता रहेगा जब तक पूरा नहीं सीख लेता। छात्र पाठ सोपानों के अनुसार सीखता रहता है, इसमें सीखे बिना अगले सोपान में नहीं प्रवेश कर सकता। ये क्या मामला होता है कि एक सोपान यानी एक फ्रेम पूरा किया तो आप स्किप नहीं कर सकते कि मैं तीसरे फ्रेम पे चला जाऊं या चौथे फ्रेम पे। आप एक फ्रेम के बाद दूसरे पे पहुंचते हैं, दूसरे के बाद तीसरे, ये एक सीरीज में चलता रहता है। निरंतर मूल्यांकन होता रहता है साथ में। अधिगमकर्ता और अधिगम सामग्री में अंतःक्रिया होती है। नॉर्मली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो अंतःक्रिया होती है वो अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में होती है, लेकिन इस विधि में जो अंतःक्रिया है वो पाठ्य सामग्री और विद्यार्थी के बीच में होती है। उसके बाद है एक महत्वपूर्ण चीज है, क्लियरली डिफाइंस एंट्री बिहेवियर एंड टर्मिनल बिहेवियर। एंट्री बिहेवियर क्या होता है, अगर साधारण भाषा में कहें तो एंट्री बिहेवियर होता है बच्चा सीखने से पहले क्या जानता है या क्या कैसा व्यवहार है, वो उसका एंट्री बिहेवियर है।
और टर्मिनल बिहेवियर होता है कोई चीज सीखने के बाद उसका व्यवहार कैसा है या वह क्या जान गया है। तो दो तरह के व्यवहार हो गए, एक सीखने से पहले का और एक सीखने के बाद का। इन दोनों में अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब कुछ सीखा गया है यानी लर्निंग हुई है, और डिफरेंस नहीं है तो लर्निंग नहीं हुई है। तो यहाँ डिफरेंस होता है, अगर आगे बढ़ेगा तो पक्का ही वो सीखता रहेगा। तो डिफर करता है एंट्री बिहेवियर और टर्मिनल बिहेवियर में, क्लियरली डिफाइन करता है ये। सीमाएं क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला, इसके निर्माण में बहुत सारा समय खराब होता है। छोटे छोटे पद बनाने होते हैं, फिर उनके क्वेश्चन फॉर्म करने होते हैं, फिर रिस्पॉन्स फॉर्म करने होते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी बनाना होता है, तो टाइम बहुत लगता है बनाने में। अध्यापक इसके निर्माण में रुचि नहीं लेते फिर, और रुचि नहीं लेते तो फिर वो काम चलाओ बनाते हैं, वो अरुचिकर भी हो सकता है, ये कामयाब नहीं हो पाता फिर। उसके बाद है अध्यापक को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ज्यादातर अध्यापक हैं हमारे क्षेत्र में वो कंप्यूटर की ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, पीपीटी इनमें बनानी होती है या पीडीएफ से भी कई बार बनाया जा सकता है, तो उस तरह से जो सॉफ्टवेयर के काम होते हैं वो अध्यापक को नहीं आते, तो उसके लिए उनको प्रशिक्षण अलग से देना होता है। केवल मानसिक पक्ष का विकास संभव है इसके द्वारा, फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं, सामाजिक विकास नहीं हो सकता, यानी कोऑपरेटिव भाईचारे वगैरह की भावनाएं नहीं हो सकती, और इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं होता, यानी इस तरह के विकास हैं वो नहीं हो पाते, सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है। कौशल शिक्षण नहीं हो पाता, यानी जो स्किल ट्रेनिंग होती है वो नहीं हो पाती, जैसे बोलने की ट्रेनिंग हम रिपीटिशन करवाते हैं वो नहीं हो सकता, सुनना इसमें नहीं होता, लिखना नहीं होता, चिंतन और समस्या समाधान योग्यता का विकास भी नहीं हो पाता। व्यक्तिगत रुचियों का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि ये इंडिविजुअलाइज्ड है। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब है कि व्यक्तिगत स्पीड का तो ध्यान देती है लेकिन रुचियों का ध्यान नहीं देती, क्योंकि मैटर एक ही है। मान लो हमने लेसन बनाया था कि रामायण वाला, सभी को एक ही लेसन प्रोवाइड किया जाएगा, सेम क्वेश्चन सभी के सामने होंगे, सिर्फ स्पीड बदल सकते हैं लेकिन कंटेंट नहीं बदल सकते। हो सकता है किसी की रुचि साइंस में हो लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा यही, यानी रुचियों का ध्यान नहीं रखा जाता। रचनात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं है, जो ऑप्शन है उनमें से करेक्ट जवाब ही आपको देना पड़ेगा, उसके अलावा आप कोई और जवाब नहीं दे सकते। अध्यापक की अनुपस्थिति में अनुशासन की समस्या आ सकती है, कई बार समस्या आ सकती है कि बच्चे इग्नोर करें या ना पढ़ें, लापरवाह हो जाएं, या फिर कई बार एक दिक्कत ये भी आ सकता है कि बच्चे को कोई समस्या आ रही है, कोई प्रोग्राम सही से चल नहीं रहा है या सही रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है और वहाँ पे अध्यापक नहीं है, तो बच्चा मुश्किल की स्थिति में आ जाएगा। बहुत छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, उनको समझाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम कंप्यूटर आधारित है और कंप्यूटर पे छोटे बच्चे सहज नहीं हो पाते। इसके बाद बड़ी कक्षाओं के लिए भी, उच्च कक्षाओं के लिए भी सही सूटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़ा मैटर कवर होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, वो बोर हो जाते हैं क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा मैटर मिलता है। प्रतिभाशाली को बहुत ज़्यादा मैटर एक टाइम में चाहिए। सभी विषयों का शिक्षण संभव नहीं है, जैसे आप मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन चाहें तो कैलकुलेशन करके सिखाना पड़ेगा, या ड्राइंग है, ड्राइंग कैसे सिखाएं इसमें, तो सभी विषय संभव नहीं है। और एक है स्वाभाविक शिक्षा के बजाय ये यांत्रिक हो जाता है, पूरा मैकेनिकल सा लगता है, कंप्यूटरीकृत हो जाता है, तो बच्चे भी अगर इसी पे सीखने रहे, बाकी चीजें भूल जाएं, तो स्वाभाविक रूप से वो इंसान नहीं, एक तरह से मशीनीकरण हो जाएगा इंसानों का भी, बच्चों का भी। अब देखते हैं अभिक्रमित अधिगम के प्रकार। अभिक्रमित अधिगम के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या लीनियर प्रोग्राम लर्निंग, दूसरा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन या ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग, और तीसरा है मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। हम इन 3 की ही व्याख्या करेंगे जो कि अगले वीडियोज में आप देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।